गाजियाबाद से बड़ी खबर है। यति नरसिंहानंद सरस्वती का विवादित बयान सामने आया और ऐसे में ये मामला दर्शन देवी मंदिर के महंत और महामंडलेश्वर पर पहुंचा। एफआईआर दर्ज हो गई। मौलाना महमूद मदनी ने गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिख दिया है। तो बता रहे हैं कि यति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दिया हुआ जो बयान है वो शर्मनाक है। जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा पैगंबर मोहम्मद की शान में की गई अपमानजनक टिप्पणी की शिकायत की है। वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर साझा किया गया है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ निंदनीय और शर्मनाक बातें कही गई हैं। आज दिनांक 4/10/24 को दासना मंदिर के बाहर सड़क पर कुछ लड़के आकर हो हल्ला कर रहे थे। इस सूचना पर मंदिर परिसर में मौजूद पुलिस बल तथा थानाध्यक्ष वेब सिटी द्वारा उनको खदेड़ दिया गया था। मंदिर परिसर के आसपास पूरी तरह शांति बनी हुई है। यहाँ पर और अतिरिक्त फोर्स पुलिस बल लगा दिया गया है। इस संदर्भ में कुछ लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की कोई गलत अफवाह न फैलाई जाए। गलत अफवाह फैलाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर गाजियाबाद से। प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष को हाउस अरेस्ट भी कर दिया गया है। तो पुलिस ने चौकसी फिलहाल बढ़ा दी है। तस्वीरें देखिए। प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन इस समय अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। माहौल ना बिगड़े उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस बल की तैनाती हुई है। ये बड़ी खबर बता दें, एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष को हाउस अरेस्ट किया गया है। गाजियाबाद से बड़ी जानकारी। प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। और इसी बीच तमाम अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल शर्मा हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। मोहम्मद इमरान खान हमारे संवाददाता मुरादाबाद से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, जिस तरीके से गाजियाबाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, क्या माहौल अभी देखने को मिल रहा है? अब देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, गाजियाबाद में धारा 144 इम्पोज कर दी गई है। उसके अलावा जिस तरह से रात प्रदर्शन हुआ था देवी मंदिर के बाहर, सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। उनको खदेड़ा गया। जिस तरह से डीसीपी रूरल की आप बाइट भी सुन रहे थे। इस वक्त हम देवी मंदिर के बाहर ही मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाएं तो पुलिस फोर्स यहाँ आप देख सकते हैं तैनात कर दिया गया है। पीएससी फोर्स को रात ही यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया था। इसके अलावा एडिशनल सीपी कल्पना सक्सेना वो भी अंदर मौजूद हैं, लगातार बातचीत कर रही हैं। एफआईआर यति नरसिंहानंद महाराज पर हो गई है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर भी हैं। इसके अलावा दासना देवी मंदिर का जो ये पीठ है उसके महंत भी हैं। दरअसल 29 सितंबर को इन्होंने बयान दिया था। वो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद से इनके खिलाफ लगातार एफआईआर की मांग उठने लगी थी और मुद्दा इतना ज़्यादा बन गया था कि उसके बाद एफआईआर भी गाजियाबाद में दर्ज की गई। एक और एफआईआर रात दर्ज की गई है। जो इनके शिष्य हैं छोटे नरसिंहानंद अनिल यादव और उनके साथ ही जो अन्य धर्मगुरु हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल माहौल को देखते हुए गाजियाबाद में जगह जगह पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा खुद इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें, जो देहात इलाके हैं, खासतौर पर जो लोनी का इलाका है, वहां पर भी प्रोटेस्ट की बात कही जा रही है, तो वहां पर भी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा दासना देवी मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। लोग या भीड़ अगर आना चाहे तो वो एक साथ ना आए। बीच बीच में टुकड़ियों के रूप में पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। पीएससी की गाड़ी आप देख सकते हैं, आगे बैरियर आप देख सकते हैं। तो ये रास्ता है सीधा जो एनएस से आता है दासना देवी मंदिर के लिए, तो इस पर पुलिस फोर्स पूरी तरह से तैनात है। तो दूसरा जो मैं आपको एरिया दिखाऊं, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जहां पर ये देवी मंदिर है। सामने मस्जिद की गुंबद भी आप देख सकते हैं और पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। ये रास्ता जो जाता है ये दासना दूधिया पीपल की तरफ जाता है, तो वहां पर भी बैरियर आगे लगाए हुए हैं। इसके अलावा पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि कॉल थी आज गाजियाबाद कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन की, घेराव करने की थी। बड़ी सी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को पहुंचने के लिए कहा गया था। जिस तरह से यति महाराज का बयान आया था उसको लेकर लोगों के अंदर रोष था, यानी दूसरे संप्रदाय धर्म के जो लोग हैं उनमें खासा रोष देखने को मिला था। रात गाजियाबाद का जो केला भट्टा इलाका है, पीएससी चौक, वहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने हंगामा भी किया था। और गाजियाबाद के कई ऐसे इलाके थे जहां पर यति महाराज का पुतला दहन हुआ था। पुतला दहन होने के बाद जो छोटे नरसिंहानंद हैं अनिल यादव, उनका साफ तौर पर बयान आया था, अगर यति महाराज का पुतला जलाया गया तो फिर वो मोहम्मद का
भीम पुतला जलाएंगे, जिसमें कि वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उस वीडियो के वायरल होने के बाद एक और एफआईआर दर्ज की गई है। कुल मिलाकर माहौल फिलहाल शांतिपूर्वक यहाँ पर बना हुआ है। पुलिस फोर्स डिप्लॉय है, गाजियाबाद में धारा 144 लगा दी गई है और सभी को सख्त हिदायत दे दी गई है, अगर कोई भी शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ गाजियाबाद पुलिस सख्त एक्शन लेती हुई नजर आएगी। जितने भी लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं, चलिए ठीक है, तुरंत हम आपके पास लौटते हैं। हिमांशु बने रहिए आप हमारे साथ। निखिल शर्मा हमारे संवाददाता लगातार बने हैं लखनऊ से। निखिल, जिस तरीके से बयान के बाद माहौल काफी गर्मा चुका है, जगह जगह अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लखनऊ में क्या स्थिति है? देखिए, इस बयान के बाद लखनऊ में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो। दोनों भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। दोनों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से इस तरह से देश में नफरत की राजनीति पनप रही है, नफरत के मुद्दे पनप रहे हैं और यही वजह है कि लोगों ने इस बात की मांग की है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द जो है वो गिरफ्तारी हो। जहाँ तक बात है गाजियाबाद और आसपास के जो जनपद हैं, जो संवेदनशील जनपद हैं, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी की लगातार जो है निगाह बनी हुई है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न करे। चूंकि मामला पहले का है और सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है, लिहाजा ये भी अपील पुलिस की तरफ से की जा रही है कि लोग इस वीडियो को देखकर भड़कने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपना संयम बरतना चाहिए। इस पूरे मामले में जो विधि संबद्ध कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इस मामले में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। तो एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन इस बात की, सरकार और प्रशासन इस बात के ऊपर लगातार काम कर रहा है कि किसी भी स्थिति में कहीं कोई माहौल ना खराब हो, तो दूसरी तरफ वहीं चाहे वो विपक्ष में समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस की बात हम करें, कांग्रेस हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर अटैक कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। इस बात को लेकर राजनीतिक और लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से इस तरह की नफरत की राजनीति पैदा हो रही है। चलिए ठीक है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, तुरंत आपके पास लौटेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है। संभल से यति नरसिंहानंद के बयान पर भड़के हैं एसपी सांसद। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, जियाउर रहमान वर्ग की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों के पीछे बीजेपी और आरएसएस, तो ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी हो, उनकी तरफ से यह भी कहा गया सरकार कुछ करेगी तो आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अगर कुछ नहीं करती है तो आने वाले समय में आंदोलन भी किया जाएगा। यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी हो, जियाउर रहमान वर्ग की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, मैं यही कहूंगा, मैंने अब कहा कि कहीं ना कहीं इस टाइप की राजनीति होना और फिर सरकारों के खामोश रहना, तो इसमें मुझे सियासी बू आती है। हम इस चीज पर राजनीति नहीं कर सकते, ना मैं कभी राजनीति करने की सोच सकता हूं जो ये मसला है। मैं सिर्फ यही कहूंगा, राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम अपने आप को दिखाते हैं कि हमने काम क्या किया और पक्ष ने क्या काम नहीं किया, उसको हम उसकी कमियों को उजागर करने का काम करते हैं। लेकिन कभी भी इस चीज पर राजनीति हम नहीं करना चाहते। लेकिन जो लोग, मैं यही कहूंगा कि इनको हवा दे रहे हैं, हो सकता है इसके अंदर बीजेपी आरएसएस के लोगों का काम हो, और अगर उनका हाथ नहीं है, उनकी नियत साफ है बीजेपी के लोगों की, उनकी सरकार प्रदेश और देश के अंदर उनकी सरकार है, और जब वो चुनाव आता है तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। अगर वो वाकई में सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं तो इस पे कानून बनना चाहिए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, और कानून यह होना चाहिए कि अगर इस टाइप की कोई हरकत करता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद से एक और बड़ी खबर आ गई है। यति नरसिंहानंद के बयान पर गुस्सा है मुसलमानों में। आपको बताने की काफी गुस्सा देखने को मिला है। मुस्लिमों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की है गिरफ्तारी की मांग। आक्रोशित लोगों के द्वारा निकाला गया है पैदल मार्च। बता रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखिए। बयान के बाद लगातार माहौल काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। मुरादाबाद से बड़ी खबर है और इस खबर पर अपडेट के साथ फिलहाल आपको बता रहे हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि यति नरसिंहानंद के बयान पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। मीडिया पर आप इस वक्त देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर एक बहुत देशद्रोही व्यक्ति जिसका नाम यति नरसिंहानंद सरस्वती त्यागी है, जो कई बार हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर चुका है। इससे पहले भी कई बार कर चुका है और वो किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को
खुल्लम खुल्ला कत्ल करने की बातें, उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करने की, उनको साथ कत्ल गारतगिरी करने की बातें खुल्लम खुल्ला करता है। हमारा मुतालबा प्रशासन से इस बात पर है कि ये इन लोगों की आवाज़ें तुम्हें क्यों नहीं सुनाई देती, जबकि सलमान अजहरी साहब ने कुछ भी नहीं कहा और उन्हें 1 साल से जेल के अंदर डाल रखा है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आप क्यों, किस वजह से कर रहे हैं? यू वांट टू स्ले अस, यू वांट टू टॉर्चर अस, यू वांट टू किल अस, देन डायरेक्टली किल अस। वी आर हियर, वी विल नॉट मूव इन अ सिंगल स्टेप बैकवर्ड, शूट अस इन फ्रंट ऑफ अस, डू नॉट प्ले द गेम लाइक दिस। क्या आपको एक की चीज समझ में आती है और एक बिल्कुल समझ में कुछ नहीं आता? आप हमें पकड़कर अगर जेल में डालना चाहते हैं, बर्बाद कर दीजिए हमें जो करना है, लेकिन ये क्या तरीका है? इस देश के अंदर ये अंधा कानून नहीं चलेगा। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बनाया गया कानून इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन वे में चलेगा और हम उसी का मुतालबा करते हुए अपने। फिलहाल जिस तरीके से आप सुन रहे थे, लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुरादाबाद से। इमरान, जिस तरीके से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, पैदल मार्च भी यहाँ पर निकाला गया है, कैसा माहौल अभी बना हुआ है वहां पर? देखिए, बिल्कुल डासना देवी के महंत यति नरसिम्हानंद के द्वारा पैगंबर की शान में जो आपत्तिजनक बयान दिया गया था, उसको लेकर मुस्लिम समाज में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसलिए इसी के मद्देनजर मुरादाबाद में बीती रात आजाद नगर से कोहिनूर तक काफी तादाद में लोगों ने पैदल मार्च निकाला और लोगों के चेहरे से गुस्सा साफ नजर आ रहा था। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना यह भी है कि हमें भीमराव अंबेडकर के संविधान पर पूरा भरोसा है, लेकिन उन्होंने सवाल ये उठाए कि ऐसी गलत बयानबाजी करने वालों की आवाज क्यों सुनाई नहीं देती। प्रदर्शनकारियों सीधी मांग की है कि आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। तो वहीं मुरादाबाद सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया और मुरादाबाद पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पर है और जगह जगह पुलिस द्वारा जो है पैदल मार्च भी किया जा रहा है और पुलिस पूरी तरीके से मामले पर निगाह बनाई हुई है। बिल्कुल, लेकिन इमरान, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ और बंदोबस्त किए जा रहे हैं, माहौल खराब ना हो उसको लेकर क्या तैयारी? देखिए, पुलिस अधिकारी लगातार जो संभ्रांत नागरिक हैं समाज के, उनके कांटेक्ट में लगातार बात कर रहे हैं और पुलिस आम सड़कों पर भी पुलिस दिखाई दे रही है। लेकिन मुरादाबाद में जो रात मार्च निकाला गया, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने अपनी मांग को उठाया है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में लोगों की तरफ से पैदल मार्च भी यहाँ पर निकाला गया, जमकर नारेबाजी भी की गई है। अभी पुलिस के अधिकारी और क्या कुछ कह रहे हैं? आपकी बातचीत हो पाई है? देखिए, पुलिस अधिकारी बात कर रहे हैं तो कल जुमे की नमाज में भी यहाँ पुलिस काफी तादाद में लगाई गई थी और पुलिस पूरी तरीके से पूरे इस मामले को लेकर बिल्कुल गंभीरता से है और पुलिस से निगाह बनाए हुए। पुलिस द्वारा मुरादाबाद में मार्च भी किया जा रहा है और अभी तक मुरादाबाद से ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है, लेकिन लोगों द्वारा जो इतने लोग इकट्ठे होकर पैदल मार्च करते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन पुलिस अधिकारियों का अभी इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन लोगों में गुस्सा साफ तौर से नजर आ रहा है। चलिए, ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों पर आप लोग नजर बनाए रखिएगा। तो फिलहाल मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गिरफ्तारी की मांग भी उठाई है। आगे बढ़ते हैं। यति नरसिम्हानंद के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरुओं में भी काफी आक्रोश है। मुस्लिम धर्मगुरु फरंगी महाली ने सहित अल्पसंख्यक समाज के प्रदेश अध्यक्ष शकील खान ने कार्रवाई की मांग उठाई है। जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है और गुस्ताखाना कलमात का इजहार किया है, उसके खिलाफ हुकूमत को चाहिए कि सख्त कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि कोई भी मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी करे। और हमारे मज़हब में किसी भी रिलीजियस पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कही जाती है और ना हम लोग किसी के ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं। हम लोग तवक्को भी करते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भी कोई बात कहने की ज़रूरत ना करे और अपने मुल्क में हमेशा से हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की है यति नरसिम्हानंद ने, जो गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं, और वो हमेशा कुछ न कुछ उन्माद फैलाने वाली, जो हिंदू मुस्लिम एकता को ठेस पहुंचाने की वो हमेशा बयान देते हैं। हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी को लेकर के हम कमिश्नर साहब के पास आए थे उसके खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए, और हमारी प्रशासन से मांग है कि मुकदमा लिख करके तत्काल उसको जेल भेजा जाए। हमारा मुसलमान भाई पूरे देश का, हिंदुस्तान का,
उत्तर प्रदेश का हमेशा सब्र से काम लेता है, मगर ये एक हमारे मुसलमान भाइयों को ठेस पहुंचाने वाला बयान है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हम अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांग है कि उसको तत्काल गिरफ्तार करके तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर मुस्लिम धर्मगुरुओं में भी इस बयान को लेकर काफी आक्रोश यहां पर देखने को मिल रहा है। तमाम जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो यहां पर देखने को मिल रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी कार्रवाई की मांग उठा दी है। सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग लगातार की गई है। यूपी में ऑपरेशन क्लीन लगातार